परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि सुधा सागर जी महाराज, आप कानपुर का पंच कल्याण 5 फरवरी से हो रहा था। ऐसा क्या कारण हुआ जो आपने पुनः 17 फरवरी का आशीर्वाद दिया? हमें जानना चाहिए। पहली बात तो यहाँ का पंचकर्ण हो ही नहीं रहा था। वहाँ कौन सा गांव था पिछला? कुरावली के पंचकर्ण के बाद मैंने कहा ना कि हम साधु लोग कभी भी किसी भी चीज का वचन नहीं देते हैं, प्रवचन जरूर दे देते हैं, प्रवचन नहीं देते, क्योंकि वचन साधु को देना बहुत मुश्किल है। पूज्य गुरुदेव ने सन 1993 में जब हम और क्षमा सागर जी महाराज जी थे, दोनों आगरा पंचकर्ण के लिए आ रहे थे, तो लोग आचार्य के पास पहुंचे, महाराज जी बहुत अच्छा, हम आपको बहुत बहुत आभार, आपने हमें 2 महाराज दिए। तो हमारे आचार्य जी कहते हैं हाँ दिए तो हैं, भेजे हैं, आगरा की तरफ जा रहे हैं, पंचकर्ण में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये नहीं कह सकते। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ आगरा की तरफ जा रहे हैं, आपका पुण्य होगा तो पहुंचेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पहुंच जाएं, क्योंकि रास्ते में कोई स्थिति बिगड़ जाए तो। यही स्थिति बार बार आप लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप पक्का बता दो कब आ रहे हो। मैंने कहा मैं तो नहीं बताऊंगा, अभी 2 दिन से चर्चा चल रही, महाराज जी आप प्रवेश कब करोगे कानपुर में? तो मैंने कहा मैं ये तो नहीं कहूंगा और तुम्हारे अनुसार करूंगा नहीं, ये तो निर्णय नहीं कर सकता कि कब। तो यही स्थिति थी पंचकर्ण की। आशीर्वाद दे देते हम लोग ठीक है, लेकिन पक्का नहीं करते कि हम पंचकर्ण में आ ही जाएंगे, क्योंकि साधु को एक एक पग पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। कुरावली के बाद जो पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के संबंध में सुनी, तो हम लोगों के लिए तो वही भगवान है। हम लोगों से तो भगवान से बड़े हैं कोई आज दुनिया में, तो हमारे लिए तो पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज थे। बिल्कुल, मैंने तो भगवान को देखा ही नहीं, हमारे तो वही सब करता धरता वही है। तो उनके स्वास्थ्य के संबंध में सुनकर के हम लोगों का हृदय दहल गया और रूह कांप गई, और सारे कार्यक्रम मैंने कैंसिल कर दिए, सब एकदम कोई कार्यक्रम नहीं। लोग कहने लगे महाराज जी क्या आप संकल्प कर रहे हो, कहाँ जाने का भाव कर रहे हो? मैंने कहा डूंगरगढ़ है। आप डूंगरगढ़ पहुंच जाओगे? 900 किलोमीटर था है, पहुंचोगे कैसे? हमने कहा ये मुझे पता नहीं है, मुझे तो ये पता है कि मुझे डूंगरगढ़ पहुंचना है। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये मुझे पता नहीं है, मुझे तो इतना मालूम है कि मुझे वहां जाना है। इसलिए सारे कार्यक्रमों को स्थगित करने की बात आई। कानपुर वाले कमेटी वाले भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। कटारिया जी वगैरह ये लोग सब माहमूद वगैरह सब आए, बहुत अच्छे थे। इन्होंने क्लेम नहीं किया। चाहते तो महाराज जी कोर्ट केस करूंगा, आपने आपके गुरु ने और आपके पंचकर्ण का आशीर्वाद मिल चुका है, और हो सकता था भाई हर्जा खर्चा भी ले लेते। हमने इतना खर्चा कर दिया, हमने इतना ये कर दिया, हमने सारा प्रचार कर दिया, हमारी मान हानि है ना। लेकिन बहुत अच्छी कमेटी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं महाराज आपके लिए जितने आचार्य श्री महत्वपूर्ण हैं, हम कानपुर वालों के लिए भी आचार्य श्री मुख्य हैं। बिल्कुल, कोई बात नहीं, पंचकर्ण होंगे, होते रहेंगे। और बिल्कुल मन बना लिया कि यह पंचकर्ण बिल्कुल स्थगित किया जाए, और उसी मूड में चल रहे थे। कभी कभी क्या है, आप लोग ग्रस्त हो ना, बड़े डींग में बड़े उसमें आगे कह तो देते हो, पर बाद में दुकर अब कह तो दिया कि पंचकर्ण छोड़ दे, अभी बड़ी मुश्किल में ला पाए। और महाराज यदि डूंगरगढ़ चले गए तो फिर तो अगले भाव में सोचना पड़ेगा।
कानपुर से झांसी आए हुए तक नहीं ला पाए, बरसों से मेहनत कर रहे हैं तब नहीं ला पाए, और अब सामने आए, बरसों से मेहनत कर रहे हैं तब नहीं ला पाए, और अब सामने आए हुए आचार्य श्री तरफ आशीर्वाद, हम भी चल पड़े कानपुर के लिए, पंचकर्णक भी डिसाइड हो गया, इसके बावजूद भी अब पंचकर्णक नहीं होगा, तो ये मन में आप लोगों को फिर दुखी आई। प्रदीप भैया से परामर्श किया कि क्या करें। एक और तो हाँ नहीं कह सकता हूं कि महाराज जी आप वहां मत जाइए, पंचकर्णक कराइए, क्योंकि मामला ही ऐसे ही था, दुख का घड़ी है। दूसरी बात है अब पंचकर्णक का क्या होगा। तो जैसे जैसे सलाह करके प्रदीप भैया से, जैसे इन लोगों ने किया कि एक राय है कि अब महाराज को कानपुर का रास्ता तो हो ही गया पक्का, कानपुर से तो निकलना ही पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हम पंचकर्णक शुरू करते हैं, आप सूरी मंत्र दे करके निकल जाना है। हमने भी सोचा कि इसमें 2 दिन का नुकसान तो होगा, फिर भी मैंने सोचा चलो 2 दिन की कार्यक्रम, 2 दिन में तो अपने गाड़ी का गियर बदल दूंगा, थोड़ा ज्यादा चल लूंगा, तो 2 दिन को तो हम एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए वो 5 तारीख से 9 तारीख का इसलिए कर दिया गया कि हम देखो आज तो कल शुरू हो गया होता, आज तो जन्म कल्याणक था, आज तो जन्म कल्याणक हो गया होता, और मैं दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक करके और वहां से डूंगरगढ़ के निकल जाता। ये प्लानिंग के तहत पहला पंचकर्णक होता हमारी जिंदगी में कि हमारे बीच पंचकर्णक में जाकर हमने प्रवेश किया, और बीच में ही से निकल जाता। मैं केवल ज्ञान कल्याणक के दिन ही निकल जाता, मोक्ष भी नहीं कराता, क्योंकि मोक्ष में हमारी कोई जरूरत, मूल जरूरत होती है केवल ज्ञान। तो मैंने कहा चलो एक दिन तो वहां से जब निकल ही रहे हैं तो मोक्ष कल्याणक करके निकल जाएंगे, लेकिन निकलना पक्का है। तैयारी थी 5 तारीख को, 4 तारीख को एक शुभ समाचार मिला कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो रहा है, और हमारे अग्रज मुनि योग सागर जी महाराज जी का समाचार आया कि आचार्य महाराज ने इस हो सबसे कोई भी आगे विहार नहीं करे, और सब लोग जहां हैं वहीं रुक जाएं, आसपास रहें, और जिनके जो कार्यक्रम हैं और कार्यक्रम यथावत अच्छी तरह संपन्न करें। यथावत जिनके जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को डिले या छोड़े नहीं, इस पर रूप से। तो महाराज जी, आचार्य महाराज का संदेशा, योग सागर जी महाराज की ने स्वतः ही ये संदेशा दिया कि आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा है, तो उनके आचार्य श्री की आज्ञा मानकर और हमारे अग्रज महाराज के वचनों को प्रमाण मान करके, और फिर उन्होंने कहा कोई आगे नहीं बढ़े, जिनके जहाँ कार्यक्रम हैं वो अपने कार्यक्रम यथावत करें। तो यथावत तो क्या था 17 से 22 फरवरी, अब 17 से 22 पहले से यथावत थी, वो यथावत मिली। यूं मानो कि कानपुर के पुण्य के कारण हमारे आचार्य श्री के स्वास्थ्य का सूचना है। आप लोगों की इतने सालों की भक्ति थी, पवित्र भावना थी, इतने सालों की सच्ची लगन थी, सच्ची थी कि एक दिन महाराज जी आएंगे, पंचकर्णक करेंगे, और ये ऐसा विघ्न आ रहा था जिस विघ्न को टालने में ना तुम समर्थ थे और ना मैं समर्थ। मैं भी नहीं कह सकता था, मेरा तो भाव पूरा का पूरा। मैंने कहा ना, यदि पंख मिल जाते तो उड़ के पहुंच जाता। मैंने कभी रिद्धि सिद्धि नहीं चाही, लेकिन इस समय भगवान से कहा था एक आध रिद्धि सिद्धि मुझे लोन पे दे दो। हाँ, इसके बदले में आपको जो चाहिए हो, एक लोन पे रिद्धि मिल जाए कि मैं कौन डूंगरपुर पहुंच जाऊं, या कोई ऐसी वीआईपी छूट हो आपातकाल के लिए, तो मैं आपातकाल में उस छूट को भी अपनाने के लिए तैयार हूं गुरुदेव के लिए। लेकिन
तुम लोगों की ऐसी पवित्र भावना थी कि आचार्य श्री का शुभ संकेत मिला और स्वास्थ्य का भी संकेत मिला और सबको उन्होंने यथावत कार्यक्रम करने के लिए आशीर्वाद दिया और उसके कारण से तो आप एक नमस्कार तो पूज्य गुरुदेव को करें आगरा वालों, नमोस्तु गुरुदेव, नमो। और एक नमोस्तु हमारे अग्रज योग सागर महाराज को करें जिन्होंने समाचार दिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और मुझे करने की जरूरत नहीं, करना चाहो तो कर लो। सबको आशीर्वाद। जय। अब तीनों आशीर्वाद तुम्हें देते हैं, आचार्य महाराज का आशीर्वाद, मुनि श्री योग सागर जी महाराज का आशीर्वाद, और मेरे दो आशीर्वाद मिल गए बड़ों के, तो मेरा भी आशीर्वाद। जय जय गुरुदेव।